ओम गंग गणपते नमो नमः। श्री मद वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 92वां सर्ग पार्ट 2। श्री राम की आज्ञा से गोह का नाम मांगना, श्री राम को सुमंत को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना तथा माता पिता आदि कहने से संदेश सुनाना, सुमंत के बनी चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम को उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों को नाव पर बैठाना, सीता को गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश पहुंचना और सायंकाल में वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने से सुमंत्र से सैकड़ों की कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह करने वाले हैं। आप मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को ये विश्वास हो जाएगा राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे बनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे। ऐसा मैं नहीं चाहता। आपके भेजने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत के द्वारा से सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर लें। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज को प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक ये युक्तिपूर्वक बात कही। निषादराज गुह, इस समय मेरे लिए इस वन में रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपद लोगों का आना जाना अधिक वास होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन में आश्रम में ही वास करना पड़ेगा। इसके लिए जटाधारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का हार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता की हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केश को जटा का रूप धारण करने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गहने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण को तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबल पुरुष सिंह श्री राम ने तत्काल जटाधारी हो गए। इसी तरह वो दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण बलकल वस्त्र और जटामंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तदंतर बान्य प्रस्थ का आसन लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बान्य प्रोचित वन का ग्रहण किया। तत्पश्चात वो अपने सहायक गुह से बोले, निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान आना, क्योंकि राज का रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गोह के इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा लेकर इक्ष्वाकु कुल नंदन से रामचंद्र जी की पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत वहां से चल दिए। उसी समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार करने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है। तुम मनुष्य ने सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बैठा दो, फिर स्वयं भी नाव का बैठ जाओ। भाई का आदेश सुनकर मन में बस रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः अपने अनुकूल चलते हुए पहले मिथिली लेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बैठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो गए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका के खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय को जपने जोग देवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्हें प्रसन्नचित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने सुमंत को तथा सेना सहित गुरु को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली बाठी बैठकर मल्लाह को उसे चलाने का आदेश दिया। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। करंधार सावधानी होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डाट चलाने के कारण नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगा। भगीरथी के बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी ने सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिताजी की आज्ञा पालन करें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्ष तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। सौभाग्यशाली देवी गंगे, इस समय वन में पुनः कौशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथ से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूँगी। स्वर्ग, भूतल और पताल तीनों मार्गों पर विचारने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्रराज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब
पुनः वन में सकुशल होकर राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौवें तथा बहुत से वस्त्र तथा उत्तम उत्तम अन्न प्रदान करूंगी। देवी, पुनः अयोध्या में लौटने से मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भागों से रहित पृथ्वी पर वस्त्र अनेक अन्न के द्वारा आपकी पूजा करूंगा। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके किनारे जो जो देवता तीर्थ और मंदिर है, उन सबका मैं पूजन करूंगा। निष्पाप गंगे, यह महाबाहो, पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पति के अनुकूल रहने वाले सती साधु सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करते हुए शीघ्र दक्षिण तट पर आ पहुंचे। किनारे पहुंचने पर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने वो नाव छोड़ दी और बड़े भाई छोटे भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे का प्रस्थान किया। तदंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम सज्जन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अब तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले। मैं सीता की रक्षा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबके पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ। इस समय ही हमारा कठिनाइयों का सामना आरंभ होगा। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब वह ऐसे वन में प्रवेश करेगी जहाँ मनुष्य को आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे। जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी, गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगे और सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई देने लगे, जब तक सुरंतर निरंतर उनकी ओर दृष्टि लगाए खड़े थे। जब वह वन के मार्ग में दूर निकल जाने के कारण दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्या सुमंत के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वह नेत्रों से आंसू बहाने लगे। लोकोपाल के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके कमरसा समृद्धशाली वत्स देश प्रयाग में जा पहुँचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट थे। वहाँ दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए ब्रह, ऋष्य, पुष्ट और महारुरु इन चारों महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी, तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के लिए ठहरने के लिए सीता के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ।